हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए या रेटिनॉल का क्या फंक्शन है। ठीक है, विटामिन ए बोल दें, रेटिनॉल बोल दें, बात एक ही है। इसका क्या फंक्शन होता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसमें कैसे जो आपका रेटिनॉल है कहाँ से मिलता है, क्या सोर्स हैं, प्लांट सोर्स क्या है, एनिमल सोर्स क्या है, कैसे एब्जॉर्ब होता है, ट्रांसपोर्ट होता है और कैसे मोड ऑफ एक्शन दिखाता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली जो विटामिन ए है हमारी बॉडी के लिए कहाँ कहाँ बहुत अधिक आवश्यक होता है। सबसे पहले जो इसका यूज है हमारी बॉडी करती आंखों के द्वारा। हमारी जो आंखें हैं जब किसी डार्क विजन, डार्क लाइट में, अंधेरे में या डिम लाइट में जब हमारी आंखें देखती हैं, ऑब्जेक्ट को देखती हैं, ठीक है, उस डिम लाइट में जब ऑब्जेक्ट को फोकस करती हैं उस टाइम विटामिन ए की सप्लाई लगातार होती है। जो मैंने आपको बताया था वहां पर लगातार रेटिनॉल का लेवल नॉर्मल होना चाहिए और लगातार वहां रोडोप्सिन नाम का एक जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस बनता है वो बनना चाहिए, क्योंकि रोडोप्सिन तभी बनेगा जब वहाँ रेटिनॉल होगा, क्योंकि रेटिनॉल से रेटिनॉल बनेगा, रेटिनॉल से फाइनली फिर रोडोप्सिन बनेगा और ये साइकिल चलती रहती है। तो डिम लाइट में या डार्क में विजन को मेंटेन करने के लिए, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लगातार सप्लाई होती है। किसके लिए? विटामिन ए की आवश्यकता होती है। सेकंड फंक्शन होता है ये आपके जीआईटी के जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, वहां पर क्या करता है, स्पेसिफिक उनके फंक्शन को मेंटेन करता है। ठीक, स्पेसिफिक फंक्शन को मेंटेन करता है, म्यूकस के लेवल को मेंटेन करता है। यदि वहां पर ये प्रॉपरली विटामिन ए होगा तो जीआईटी की म्यूकोसा प्रॉपर फंक्शन करेंगी और प्रॉपर फंक्शन करेंगी तो ऑटोमेटिकली आपका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होगा, क्योंकि जीआईटी म्यूकोसा हेल्दी होगी तो वहां पर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होगा। यदि जीआईटी म्यूकोसा अनहेल्दी है, विटामिन ए है तो प्रॉपर हेल्दी नहीं होगी, तो एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है, नॉर्मल सिक्रेशन की जो प्रोसेस है, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया, इस टाइप की प्रोसेस उनको, इस टाइप की जो बीमारियां उनको हो सकती हैं। आगे बात करेंगे, यदि विटामिन ए की कमी होती है तो वहां पर क्या होता है, वहां की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो एपिथेलियल सेल्स होती है, इसमें क्या होता है, केराटिनाइज्ड हो जाती है और जो एपेटाइट को लॉस ऑफ एपेटाइट हमको मिल सकता है। ठीक है, इसलिए जीआईटी की म्यूकस मेम्ब्रेन को हेल्दी रखना है, फंक्शनिंग करना है, क्योंकि जीआईटी की म्यूकोसा क्या है, लगातार बनती है टूटती है, लगातार बनती है टूटती है। इसको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, वहां पर हमें वहां चाहिए होता है विटामिन ए चाहिए होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे म्यूकस सिक्रीशन। इसके अलावा जो म्यूकस सिक्रीशन होता है वो एपिथेलियल सेल का, खास कर बात करें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें, वहां पर भी ये मेंटेन करती है, किसको, आपके म्यूकस के सिक्रेशन को मेंटेन करती है। आगे बात करेंगे विटामिन ए एंटीऑक्सीडेंट लाइक काम करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट मतलब होता है कि जो विटामिन ए है हमारी बॉडी में जो ऑक्सीडेंट बनते हैं, ऑक्सीडेंट वो मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं, जो हमारी सेल को डैमेज कर सकते हैं और जो लगातार हमारी बॉडी में बनते हैं। जब हम लगातार ऑक्सीजन लेते हैं, लगातार ऑक्सीजन लेते ही ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी में यूज होती है उसके बदले में ऑक्सीडेंट बनते हैं, मतलब टॉक्सिक मटेरियल बनते हैं और उनको किल करने के लिए वहां पर चाहिए होता है एंटीऑक्सीडेंट। और विटामिन ए एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है। खासकर बताएंगे हम रेटिनॉल, जैसे हम बोलेंगे या विटामिन ए बोलेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे विटामिन ए बोन की ग्रोथ के लिए ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स के फंक्शन को मेंटेन करती है और खासकर बोन की ग्रोथ को मेंटेन करके रखती है। इसके अलावा बात करेंगे इम्यून मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करती है। यदि विटामिन ए नहीं होगा तो जो इम्यून सेल्स हैं वो प्रॉपर डेवलप, मैच्योर ग्रोथ नहीं कर पाएंगी, जिससे उनका फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा और इम्यून सेल्स जो है वो प्रॉपर डिफेंस नहीं कर पाएंगी, जिस कारण से इम्यूनिटी वीक हो सकती है। इसलिए इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है, खासकर इम्यून सेल के फंक्शन को। इम्यून सेल यदि किसी पे अटैक करती है तो उसको मारने का काम करती है, तो उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या चाहिए होता है, विटामिन ए चाहिए होता है। एंड लास्ट हम बात करेंगे नॉर्मल ग्रोथ, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो स्पर्म का जो प्रॉपर डेवलपमेंट होता है, प्रॉपर मैच्योरेशन होता है, प्रॉपर जो ग्रोथ होती है,
वो भी विटामिन ए पे डिपेंडेंट करती है। बहुत इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, यदि विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो उसको स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म की फंक्शनिंग में आपको डिफॉर्मिटी मिल सकती है। तो याद रखना है कि विटामिन ए किस लिए चाहिए, आपको डार्क लाइट में, डिम लाइट में देखने के लिए चाहिए, ठीक है, जीआईटी की म्यूकोसा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाहिए, इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक की म्यूकोसा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाहिए, मतलब उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट लाइक काम कर रहा है, बोन को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है, बोन की ग्रोथ को डेवलप करवाता है, इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए चाहिए होता है, एंड नॉर्मल जो है स्पर्म की ग्रोथ करने के लिए मेल जेनिटल ऑर्गन में चाहिए होता है। इस प्रकार से ये 7 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो शॉर्ट नोट्स में आपको आ सकते हैं विटामिन ए के, ठीक। क्योंकि बहुत सारे लोग विटामिन ए सिर्फ आंखों के लिए सोचते हैं, लेकिन आंखों के अलावा विटामिन ए आपकी एपिथेलियल सेल्स के लिए, बॉडी की डिफरेंट टाइप के सेल्स की ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन के लिए, फीमेल जेनिटल ऑर्गन के लिए डिपेंड करती है पूरी की पूरी विटामिन ए पर, ठीक। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इस प्रकार के वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा फिजियोलॉजी की और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरे ऐप में जाना पड़ेगा, और ऐप में आपको जो मेरा फिजियोलॉजी का कोर्स है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जो डिटेल वीडियोस और हैं वहाँ आपको मिल सकते हैं। एक बार आप विजिट कर सकते हैं। यदि आपको अच्छे लगते हैं मेरे वीडियो तो आप मेरे वीडियोस को देखकर या जो है आपका जो कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, यदि आपको वीडियोस मेरे पसंद आते हैं तो।